कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। गीता जी के तृतीय अध्याय को कर्म योग भी कहा जाता है। प्रथम अध्याय को विषाद योग, दूसरे अध्याय को सांख्य योग और तीसरे अध्याय को कर्म योग कहा जाता है। आज हम गीता जी के तृतीय अध्याय के अध्ययन के पहले हम उसका महात्म्य देखेंगे, यानी महत्व देखेंगे कि क्यों इस अध्याय को पढ़ा जाए। इसका जो महात्म्य है, जनस्थान में जड़ नामक ब्राह्मण था, वो वंश कौशिक था, वो स्वधर्म ब्राह्मण था, उसका स्वधर्म ब्राह्मण था वो, पर वो कार्य बनिए का करता था, जिसके कारण उसका चरित्र खराब हो गया। यानी बनिए का कार्य वो कर रहा था, कार्य बहुत अच्छा है, पर उसने स्वधर्म को छोड़ा, इसलिए वो धर्म मार्ग से भटक गया। वो शराबी, जुआ खेलना और बहुत सारे ऐसे सारे ऐब उसमें आ गए थे जिनको वो किया करता था। इन सब ऐब में आने के कारण उसका धन नष्ट हो गया। जब धन कम नष्ट हो गया तो धन कमाने के लिए वो अपने घर से देश से दूर चला गया। वहाँ रहकर कुछ साल उसने धन कमाया और धन कमाने के बाद वो घर लौटने लगा। जब घर लौटते वक्त जब वो रास्ते में एक वृक्ष के नीचे रुका तो वहाँ पर उसे कुछ लुटेरों ने उसे लूट लिया और उसको मृत्युदंड दे दिया। तो ये लालच और लोभ का परिणाम था जो उसने पहले किया था। परंतु उसका जो पुत्र था वो धर्मात्मा था। वो अपने पिताजी का इंतज़ार घर पर करता रहा कि पिताजी आए नहीं। पर जब पिताजी बहुत दिन तक नहीं आए तो उसने उनकी खोज आरंभ करी। बहुत स्थानों पर गया, खोजते खोजते वो उस वृक्ष के नीचे जा पहुंचा जहां पर जिसके नीचे पिताजी की मृत्यु हुई थी। वहां पर बैठकर उसने गीता जी के तृतीय अध्याय का अध्ययन किया, उसका पाठ किया। जैसे ही वो पाठ खत्म हुआ उसने पूर्ण श्रद्धा के साथ, चूँकि वो धर्मात्मा था, विद्वान था, इसलिए उसने पूर्ण श्रद्धा के साथ गीता जी के तृतीय अध्याय का पाठ किया। जब वो पाठ खत्म हुआ तो आकाश में एक भयंकर गर्जना हुई। चूँकि पिताजी के कर्म खराब थे इसलिए मृत्यु के बाद वो प्रेतात्मा बन गए थे। अब यहाँ पर जब ये पाठ खत्म होता है, उसका तृतीय पाठ, उस पाठ के खत्म होने पर वह प्रेतात्मा आकाश में प्रकट होती है भयंकर गर्जना के साथ। अब चूंकि जो उसका पुत्र था उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ इसका पाठ किया था, उन्होंने अपनी आंख उठाकर ऊपर देखा। उनके जो पूर्ण प्रताप थे, उनके जो अच्छे कर्म थे, उसकी बदौलत जो प्रेतात्मा उनमें उन्हें अपने पिताजी दिखाई दे रहे थे, उनके पीछे ही एक दिव्य रथ आ रहा था। तुरंत उन्होंने देखा कि उस दिव्य रथ पर पिताजी एक मुनि के वेश में बैठे हुए हैं और उनकी लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनकी जय जयकार कर रहे हैं। वो बहुत खुश हुआ देखकर, उसके बेटे के मन को बहुत शांति हुई कि मेरे पिताजी एक अच्छी स्थिति में हैं। जैसे ही वो दिव्य रथ थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो अपने पिताजी से पूछता है कि ये अचानक कैसे हुआ? अभी तो आप प्रेतात्मा दिखाई दे रहे थे और उसके बाद अचानक ही आप एक दिव्य रथ पर बैठे हुए दिखाई दिए। तो उन्होंने कहा, बेटा, तो ये तेरे पुण्य कर्मों का फल है। मैं प्रेतात्मा दिखाई दे रहा था, मेरे बुरे कर्मों का फल है, और अगर मैं तुझे दिव्य रथ में दिखाई दे रहा हूँ तो ये तेरे कर्मों के अच्छे कर्मों का फल है, इसलिए मैं तेरा आभारी हूँ। पर अब मैं विष्णु लोक ही जाऊंगा। तो वो कहता है कि पिताजी, आप मुझे कुछ आदेश दें, मैं उस कार्य, कौन सा आपका ऐसा कार्य है जो अधूरा रह गया, मैं उस कार्य को पूरा करूंगा। वो कहते हैं कि मेरे जैसे ऐसे और भी अपने सगे संबंधी हैं जिन्होंने बुरे कर्म कर रहे हैं और वो प्रेतात्मा बन गए हैं। तो उन्हें उस योनि से, प्रेत योनि से छुटकारा दिलाने के लिए तू उन सब का नाम लेकर गीता जी के तृतीय अध्याय का अध्ययन कर, उनका पाठ कर। तो वो वही कार्य करता है और बहुत पूर्ण श्रद्धा के साथ करता है। क्योंकि वो जिसका नाम लेके करता है वे सब प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। ये देखकर जो विष्णु लोक के जो देवता थे वो यमराज जी के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि ये सब इस योनि से मुक्त हो गए हैं, इसलिए आप उन्हें इस नरक लोक से मुक्त कर दें। यमराज बिल्कुल वही काम करते हैं, वो उन सबको उस योनि से मुक्त कर देते हैं और नरक से मुक्त हो जाते हैं वो, और देवता योनि में, स्वर्ग लोक को सिधार करते हैं और देवता योनि में वो प्रवेश कर जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि यही महत्व है गीता जी के तृतीय अध्याय का। जब अर्जुन
कृष्ण जी से बोलते हैं संक्षेप में, जब कृष्ण जी से वो पूछते हैं कि आपने ज्ञान को कर्म के पहले क्यों रखा, तो इस अध्याय में वही समझाते हैं कृष्ण जी। श्री कृष्ण श्री हरि यही समझाते हैं कि पहले ज्ञान होगा तभी तो आपके कर्म अच्छे